सही लग रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल स्टार्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग डिफिनीशन देख रहे थे, और जो पुरानी डिफिनीशन थी वो हमने सब देख लिया था। ठीक है, अब फिर से आते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और इधर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों का डिफिनीशन हमने कल जो डिफिनीशन लिया था वो पुराने तरीके पे था। पुराना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना रिडक्शन था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन की बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट इज रिडक्शन, इज रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें अगर जैसे क्लोरीन है Cl2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये 2Cl माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये 2Cl माइनस हो गया। भाई बात समझे? तो ये क्या हो गया, इसके बाद अगर मान लो ये सोडियम है, ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, तो ये सोडियम आया था और ये सोडियम बन गया। अभी इसको हम समझा देते हैं। जैसे Cu2 प्लस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पे इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये हो गया 2O माइनस 2। ठीक है, -2। तो ये हमारा क्या है, रिडक्शन को बता रहा है। रिडक्शन का सेंस हमेशा यही रखो, कम हो जाना। बस इतना सेंस रखो रिडक्शन का कि कम हो जाना। अब उसी बेस पे डिफिनीशन बना दो। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला तो क्लियर था कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन। सिंपल सा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो हमेशा रिडक्शन होगा, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इधर ही देख लेते हैं। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट in reaction is what, oxidation। ठीक है, किसी एलिमेंट के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें, यहाँ पे अगर ये सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na प्लस हो गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब सपोज करो कि ये क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्लोराइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बस ये ध्यान में रखना है, वो लूज करने वाला कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में होगा ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कोई हैलोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा।
ठीक है। अब ये जीरो से प्लस में आ गया, ये जीरो से प्लस में आ गया, अरे सॉरी, ये माइनस था, माइनस से जीरो में आ गया, माइनस से जीरो में आने पे ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्लियर बात है भाई? तुमने किसी से उधार लिया था, तुम रेडी हो गए थे किसी का, और तुमने उसको वापस कर दिया, फिर बराबर हो गया हिसाब, ठीक है। तो जो तुम्हारे ऊपर ऋण आया था वो ऋण खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसके ऊपर से चार्ज हट गया। यहाँ पे मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, धन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नोट कर लो इसको। किसी को भी कुछ पूछना है तो बेहिचक पूछो। हेलो, चलो अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं पूछना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया सर। ओके। अब ये डिफिनीशन इजी थी। अब इसके बाद एक डिफिनीशन और देखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। लेकिन अभी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी जस्ट डिफिनीशन के बाद, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। एक्चुअल में देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये बता देते हैं। जो हम लोग फॉर्मल चार्ज पढ़ते हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जो हम लोग फॉर्मल चार्ज याद है ना पढ़े थे, तो फॉर्मल चार्ज यानी फार्मूला के ऊपर जो चार्ज आएगा या हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो चार्ज आता है वो हमारा फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ठीक है। तो चलो, रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो लिखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, ठीक है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। देखो रिडक्शन की डिफिनीशन वही आ रही है, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन में इंक्रीज कर रहा है। तो अगर एक को हम अगर जानेंगे, एक की डिफिनीशन को याद रखेंगे तो दूसरा उसके अपोजिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है कि टुगेदर अगर किसी चीज को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो वो चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, जैसे कि अगर किसी रिएक्शन में ये है +3, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह से गेन कर लिया, मगर हमें बस ये ऊपर जो नंबर दिख रहा है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऊपर जो नंबर दिख रहा है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन नंबर है, देखो जो इसके ऊपर चार्ज दिख रहा है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और ये किसी रिएक्शन में ये हो गया +2, ठीक है, क्या हो गया +2, तो इसका +3 से +2 में रिडक्शन हो गया, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में MnO2 या Mn4 माइनस कन्वर्ट हो गया
O2 में, ठीक है। सपोज करो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 2H 4H प्लस, ठीक है, 4H प्लस, और ये कन्वर्ट हो गया जो है कि 2H2O में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी हम फार्मूला चार्ज इसके ऊपर निकालेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे हम इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा हम कैसे निकालेंगे, इसको मैक्स मान लेंगे, और यहाँ पे हमारा इसके पास है 4 ऑक्सीजन, 4 है यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, और इक्वल टू में जितना चार्ज रहेगा उतना लिख देंगे। एकदम मैथमेटिक्स है, जिसका निकालना है उसको x ले लिया, ऑक्सीजन 4 था और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, और इक्वल टू माइनस जितना ऊपर रहेगा माइनस में आ जाएगा। अभी आगे हम लोग इसको सीखेंगे भी, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा x -8 हो जाएगा इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 1 इक्वल टू 7, यानी इसका चार्ज कितना है 7, और अगर यहाँ पे इसका चार्ज निकालेंगे इसी तरह से तो +4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x ले लेंगे 2 × -2 लिख देंगे इक्वल टू 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो x -4 हो गया और x इक्वल टू 4 हो गया। आई बात समझे? तो ये अभी हम फिर से निकालना सीखेंगे। सर, एक मिनट सर फिर से बताइए। हाँ नहीं आया सर, फिर से बताइए। अच्छा, फिर से बता दे रहे हैं। अब वैसे अभी हम लोग ये इसको आगे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये +3 है, ये +2 हो गया, ये तो रिडक्शन हो गया, पता लग रहा है। हमें रिडक्शन को देखना है। यहाँ पे MnO4 माइनस था, ठीक है, यहाँ पे +4H+ लिखा हुआ था, यहाँ पे ये MnO4 से MnO2 में कन्वर्ट हो गया, एनी हाउ समझ लो, और ये H2O बन गया। अब यहाँ पे इसका अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो जिसका चार्ज कैलकुलेट करना है उसको मैक्स ले लेंगे, उसको क्या करेंगे x ले लेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, ये सब हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से 4 × 2 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और जो इसके ऊपर पूरा चार्ज है उसको हम बाहर लिख देंगे इक्वल टू में। अब यहाँ से x - 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 8 - 1 इक्वल टू 7, इसका मतलब Mn का जो चार्ज है MnO4 माइनस में वह +4 है। ये समझ में आया? बोलो कृष्णानंद, तुरंत जवाब दो। ये सर मतलब Mn का चार्ज हमने निकाला इसमें 7। हाँ, अब यहाँ पे देखो इसी तरह से Mn का चार्ज निकालना है। ऑक्सीजन 2 है, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, हमें पता ही है, तो 2 × 2 -4 हो गया, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो ये 0 हो गया, तो x इस साइड में ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है चेंज हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 हो गया, तो रिडक्शन हो गया कि नहीं, रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर ही शुरू करना है, तो हम उसके बारे में बताएंगे, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अगला यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसको हम कहेंगे, जैसे ये सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ बन गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये इसका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। किसी रिएक्शन में Sn+2 जो है यहाँ पे Sn+4 में कन्वर्ट हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, हमें बस चार्ज देखना है। तो हमने देखा कि चार्ज यहाँ बढ़ गया, ठीक है,
तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ हो गया। जैसे अगर मान लो SO2 है, SO2 कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ठीक है, और ये बन गया SO3, ठीक है। तो अगर यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसी तरह से, तो 2 2 जा 4 -4 होगा, इक्वल 2 में जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो इसका आएगा +4। और यहाँ पे 2 3 जा 6 -6 आएगा, बराबर के उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, ये तो डेफिनेशन हो गया। सारे डेफिनेशन को एक बार जरा ध्यान से देखो, जितनी तरह की बताई गई है, चाहे वो ऑक्सीजन के जुड़ने से लेकर के बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉन के निकलने से लेकर बात हो, चाहे जो है कि ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज होने, हर में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है, ये चीज है। यहाँ भी अगर ऑक्सीजन के हिसाब से देखेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सल्फर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा 2, तभी तो +6 आया होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 हो गया, बढ़ गया। सिंपल सी बात है, आई बात समझे। हम डिफिनीशन किसी तरह से दे सकते हैं, लेकिन ये हो गया हमारा डिफिनीशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ठीक है। अब हमने ये सीख लिया अब तक, ठीक है, अब तक हमने ये सीख लिया कि क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन हमें दिया गया है तो हम पहचानेंगे कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है और कौन सा रिडक्शन का है। और इस चीज को पता करने के लिए हमें इन डिफिनीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, बस हम उसको सिंपल जान जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिल जाता है जिसमें कि क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम यहाँ पे उस एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने पढ़ा है उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरी बात की क्लास में हमेशा टाइम से जो आएगा 10 तक जो आ गया रूम लॉक होने से पहले वो अंदर होगा, अदरवाइज वो एब्सेंट जाएगा, फिर वो अपने एडमिशन के बारे में सोचेगा वो। अब इसको इरेज करते हैं, हो गया होगा सबका। चलो भाई, हमने इसको इरेज कर दिया। अब हम आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। तो एग्जांपल अब ले लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, देखो यहाँ पे हमारे पास 2Na, यहाँ पे एक क्वेश्चन एक लिख देते हैं छोटा सा, गिवन रिएक्शन इज redox reaction yes or no, ठीक है। इफ yes, अगर yes है तो how, इफ no, अगर no है तो why, क्यों नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। और रिएक्शन हमारे पास है कि ये सोडियम है, ये सल्फर से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके यहाँ पे
Na2S बना लेता है। अब बताना है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है? देखो बहुत सिंपल है। एक चीज तो केमिस्ट्री में अपने आप अगर ध्यान देना शुरू कर दो तो कोई भी क्वेश्चन खुद ब खुद जो है आंसर बताता है, हमें बस उसे निकालना आ जाए। अब जैसे हमने पूछा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, तो अगर जो समझदार है साल्ट के बारे में अगर जानता है कि साल्ट में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो जो प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा वो तो ऑक्सीडेशन में जा रहा होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और जो माइनस होगा साल्ट में वो क्या होगा, वो घट रहा है। माइनस का मतलब घट जाना, तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर बात है? एकदम सिंपल तरीका है, क्वेश्चन खुद बताएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर या के हिसाब से देखें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है। तीनों डिफिनीशन में से कोई हम सोच सकते हैं जो अवेलेबल है। अब अगर यहाँ पे हम जान गए कि ये साल्ट है, यहाँ प्लस चार्ज होगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, तो इसके ऊपर दो माइनस चार्ज होगा। ठीक है, 9th में हम लोग पढ़े थे कि एक का चार्ज दूसरे के पैर के पास लिखा होता है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सोडियम क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। या अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। रीजन सही बता देते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन OSN लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस वाले केस में अगर हम आते हैं, ये 0 है, ये 2 माइनस हो गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। और इलेक्ट्रॉन गेन करना इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे गेन इन इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन, या हम प्लस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। या यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कोई 0 था, 0 से भी माइनस हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब अगर कहीं डिक्रीज वर्ड आ गया तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब ये होता है कम कर देना, रिडक्शन। अब इसका मतलब है कि सोडियम से सोडियम आयन बनना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सल्फर से सल्फाइड आयन बनना ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ये बात समझ आई? अब देखो इसके बाद ये चीज समझ में आ गई तो एक आध और एग्जांपल लेके पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ लोग तो अपने खाला का घर समझ लेते हैं, जब मन करेगा चलते रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। रजिस्टर में हम उसी का अटेंडेंस ले रहे हैं जिस जो स्क्रीनशॉट में आ जाता है। तो ये नोट कर लिया सबने? किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है तो पूछ सकता है, एकदम शर्माना नहीं, ससुराल में नहीं हो। ठीक है, चलो इरेज करते हैं और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर तो लिख लिया तुम लोगों ने, एस होगा, और कैसे हुआ ये हमने देख लिया यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं। सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन करा दीजिए सर। हाँ हाँ बेटा, वही 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 करा रहे हैं, वही हम थोड़ा थोड़ा तगड़ा रिएक्शन देख रहे हैं, जिसको थोड़ा खोजने में करने में प्रॉब्लम हो, तुमको भी हमको भी। पहले ये चलो यहाँ पे एक मिला,
2s2o3 -2 यहां पे चार्ज है, प्लस I2 gives S4O6 2 माइनस और प्लस यहां पे 2I माइनस। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है। देखो, हमें सिर्फ पता करना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। ठीक है, हमें सिर्फ पता करना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। तो इसमें कोई अगर कर सकता है तो फटाफट जरा पता करके बताओ। तो देखो, रिएक्शन खुद ही बता रहे हैं कहां पे रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक डिफिनीशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर एक रिएक्शन पता लग गया कि ये ऑक्सीडेशन है तो दूसरा रिडक्शन होगा ही, कंफर्म हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, हम बता रहे हैं, नहीं समझ आया कि कोई पता कर लिया कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? किसी ने पता किया क्या? चलो देखो हम सर बता ये रहे हैं। ऑक्सीजन हाँ बेटा बोलो। सर आ गया सर। हाँ हाँ, सर ये S2O3 से सर S4O6 बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा ना। गुड गुड, वेरी गुड। और तो और सर आयोडीन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। गुड, देखो रीजन के साथ जान रहे हैं तो अच्छी बात है। ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीजन हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीजन हुआ, तो अगर एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है तो दूसरा रिएक्शन क्या होगा? ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन। ठीक है, अब सपना तुम बोलो, क्या बोल रही थी सपना? सपना, पता लग गया, वो जो सपना ऑक्सीजन है बोलो। सर उसका रिडक्शन हो रहा हाँ बोलो, है। हाँ क्या हुआ? चलो अच्छा देखो, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ये था 0 और ये हो गया माइनस, और 0 से कोई माइनस हो गया, कुछ था भी नहीं और चला भी गया, तो और हम कम हो गए, ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखोगे तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर ऑक्सीजन के बेस पे देखें तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, तो यहाँ पर एटम पे यहाँ पे चार्ज आएगा +2। यहाँ पे 2 सल्फर है ना, तो एक सल्फर के ऊपर +2 आएगा। यहाँ पे 6 2 जा कितना होगा? 12 होगा। 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा, और 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.5। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो बढ़ रहा है, तो हम किसी भी तरह से ये पता कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई? बोलो भाई, जिसको समझ में ना आया हो तो पूछ लो। ठीक है, आ गया सर यस सर। समझ में। गुड, वेरी गुड। तब एक तो हम क्वेश्चन दे दे, कर दोगे तुम लोग? कर दोगे कि कर दोगे? एक बार हाँ सर दीजिए सर, ट्राई करेंगे। अच्छा ठीक। भाई सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सपना, जोर से बोलो तुम। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, आपने रब कर दिया। चलो अब फिर से देखो, तब हमने रब कर दिया तो तुम फिर से देखो। अब देखो एक सिंपल सा रिएक्शन देखते हैं। जिंक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया और ये बन गया जिंक सल्फेट, और ये बन गया हमारा कॉपर। फटाफट, बहुत कम समय में जो जल्दी बता दे कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन बताएगा? Zn से ZnSO4 बना सर, ऑक्सीडेशन है ये। गुड। और
ये और वो वाला सर रिएक्शन है CuSO4 से Cu ये वाला। तो हमारा हो गया है। एक मिनट अभी हम, ये हमारा हो गया रिडक्शन। अब बताओ ये ऑक्सीडेशन क्यों है? कौन था एक दूसरा Gain of- कौन बोलना था? गेन ऑफ ऑक्सीजन है ना सर। हाँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी देख लो। और गेन ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। Yes, ऑक्सीजन sir. क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब पूरा Yes, sir. सल्फेट हमारा क्या है? सल्फेट हमारा SO4 माइनस, SO4 माइनस माइनस, ये भी क्या है? निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और एक चीज जानो कि अगर ये पहला वाला हमेशा प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ये एक मोटी सी बात ध्यान में रखो बस, कि अगर कोई साल्ट लिखा हुआ है तो पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, लेकिन ऑर्गेनिक वाले साल्ट के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है, वहां पहले माइनस फिर बाद में प्लस होता है। ठीक है। तो हम चूंकि जो पढ़ रहे हैं उससे हमें मतलब है, तो यहाँ पे हमारा ये प्लस है ये माइनस है, और ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है। तो यहाँ देखो कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो ये 0 है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होता है? जो है कि रिडक्शन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है तो रिडक्शन, और लॉस ऑफ चार्ज हो रहा है तो मतलब वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन। और उसके बाद यहाँ पे ये है, अगर चार्ज इसका देखेंगे तो +2 चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो +2 से ये 0 हो गया। +2 से क्या हो गया? 0 हो गया। हमने सारे डिफिनेशन देख ली कि एक तो लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव से हो गया ऑक्सीडेशन। चार्ज के हिसाब से देखेंगे, अगर सल्फेट के ऊपर 2 माइनस है तो इसके ऊपर 2 प्लस हो, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये 0 है, 0 से +2 के स्टेट में चला गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो गया। आई बात समझे? ये क्लियर है। अब हम सल्फेट के केस में आते हैं, यहाँ पे कॉपर के केस में। कॉपर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन है। अगर चार्ज के हिसाब से देखेंगे ये +2 से +0 में हो जा रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखेंगे +2 से 0 हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, बदहजमी, खट्टी डेकार, जुकाम, नेजला कुछ भी हो तो पूछो जल्दी से, टाइम हो गया है। इनमें से कुछ नहीं है सर। हाँ बोलो। समझ में आ गया सर, सब कुछ समझ में आ गया। सपना कहाँ गई? सपना को समझ नहीं आया था। सपना, क्या सर? मेरे को सपना आ गया सर समझ अच्छे से। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया इस बार। चलो ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। तो आज हमने जो है कि इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पहचानना जान लिया। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट डे चलेगा, रिडक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। ये बस 3 चीजें पढ़ेंगे, इसलिए इसको ध्यान में कर लेना। अब से जितना चल रहा है चैप्टर उसको बहुत अच्छे से पढ़ते चलो। रिवीजन का चक्कर मत रखो कि रिवीजन कब होगा, रिवीजन तो होगा ही, ऐसी बात नहीं कि रिवीजन नहीं होगा, लेकिन चीजें अगर तुरंत क्लियर करते चलोगे तो रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे अभी, मगर